सर्किट का बड़ा ही यूनिक क्वेश्चन पीछे आपको दिख रहा होगा, है ना। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है कि एक बैटरी है डीसी, उसके साथ दो इंडक्टर्स, एक यहां L और एक यहां L, जिसकी वैल्यू 2 मिली हेनरी है, और तीन रजिस्टर, एक यहां और एक यहां 9 ओम्स का सेम रजिस्टर्स लगा हुआ है, और एक कैपेसिटर भी लगा हुआ है जिसकी कुछ वैल्यू है। पूछता क्या है कि जैसे ही आप इस स्विच को ऑन करेंगे, जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे, इस वाले ब्रांच में यहां पे बैटरी के साथ क्या करंट होगा, ये था हमारा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा कंसेप्ट होना चाहिए। देखो क्या होता है, जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे करंट राइज करना शुरू, करंट इंक्रीज होगा 0 से मैक्सिमम की तरफ। अब वो करंट फ्लो करके इस ब्रांच में जैसे घुसेगा, आपको पता है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग करंट, इंडक्टर उसको ब्लॉक कर देता है, ठीक है। तो इस वाले ब्रांच में कोई करंट ये इंडक्टर नहीं आने देगा, मतलब ये ब्रांच जो है वो डेड है ही नहीं। अब वह अगली करंट इस वाले ब्रांच में केवल रजिस्टर है, तो यस दिस ब्रांच विल अलाउ द करंट टू पास। अब आ जाते हैं इस वाले पोर्शन में, करंट यहां से यहां तक तो आ जाएगा। अब यहां पे इंडक्टर क्या है, फिर से उस करंट को जो इंक्रीजिंग है रोकने की कोशिश करेगा और रोक देगा, यानी इसमें कोई करंट नहीं होगा यहां से यहां तक में। और जो कैपेसिटर है, वैसे तो ये डीसी है, बट कैपेसिटर ड्यूरिंग द चार्जिंग करंट को अलाउ करता है, मतलब ये जो पार्ट है कैपेसिटर का, दिस विल सिंपली अलाउ द करंट टू फ्लो। तो मतलब हमारा ये जो सर्किट हो गया, अगर इसको मैं रीड्रॉ करूं तो ये मेरी बैटरी हो गई, इस वाले ब्रांच में कोई करंट नहीं, तो ये तो डेड ब्रांच है, इसमें करंट है, तो मैंने इस रजिस्टर को यहां ले लिया। इस वाले में इस रजिस्टर के थ्रू करंट पास होगा, सी केवल एक सर्किट प्रोवाइड करता है, मतलब यहां भी केवल आपका एक आर दिखाना है, यहां आर दिखाना है, ये आपका 18 वोल्ट है। तो मेरा करंट क्या होगा, तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ये 9 और 9 ओम है, पैरेलल में है, आपको पता है जो इक्विवेलेंट आर हो जाएगा, जिसको मैं आर लिखता हूं, वो 4.5 ओम आधा हो जाएगा, इतना हमें पता है। देयरफॉर ये जो हमारा आर हो गया दोनों मिलकर के, ये कितना हो गया 4.5 ओम का। देयरफॉर जो करंट होता है वो होता है V अपॉन R, तो R मतलब R डैश, तो V है मेरा 18 और R डैश है मेरा 4.5, तो ये 4 एम्पियर आपका आंसर।